तो हेलो बच्चों, हमारा क्या बचा हुआ था? सिर्फ लीचेटिली प्रिंसिपल बचा हुआ था, बाकी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, राइट। तो आज हम देखते हैं लीचेटिली प्रिंसिपल क्या होता है। तो लीचेटिली प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, अगर उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज करते हैं तो रिएक्शन कहाँ चली जाती है? रिएक्शन उस डायरेक्शन चली जाती है जहां उस चेंज को हम मिनिमाइज कर सकें। यानी आप यूँ समझिए कि जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उस डिस्टर्बेंस को मिनिमम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, या तो आप क्या करेंगे, जो डिस्टर्ब कर रहा है उसकी 12 बजा दोगे, या फिर क्या करोगे, आप खुद ऐसी जगह चले जाओगे जहां पर उस डिस्टर्बेंस का इफेक्ट मिनिमाइज हो, मिनिमम हो। उसे हम क्या कहते हैं? लीचेटली प्रिंसिपल से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एनी reversible reaction is the most stable state, and if any change is made by either pressure, changing pressure, volume, mole, or temperature, concentration, or addition of inert material, then equilibrium of reaction will be disturbed, and reaction will move in the direction such that its effect can be minimized. Okay, and equilibrium again re-establish. क्लियर? तो अगर हम किसी भी टाइप का उसमें चेंज करते तो रिएक्शन कहाँ चली जाती? वहां चली जाती जहां इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकें। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? लीचेटेली प्रिंसिपल। ठीक है। अब लीचेटेली प्रिंसिपल में जो फर्स्ट इफेक्ट है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ, फर्स्ट ले लेते हैं, इफेक्ट ऑफ मोल और कॉन्सेंट्रेशन। तो वॉल्यूम, मोल और कॉन्सेंट्रेशन में हमें मान के चल रहा है कि यहाँ तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम यहाँ पर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट ही है। अब अगर मोल ऐड करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, H2 गैस प्लस I2 गैस रेक टू फॉर्म 2HI गैस। तो अगर यहाँ पर हम रेक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है? फॉरवर्ड। और रेक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम कम करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है? बैकवर्ड। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है? बैकवर्ड। और अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है? फॉरवर्ड। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है? फॉरवर्ड। तो यही कंडीशन पर अगर हम H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं या फिर I2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं तो रेक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा, गेहूं का प्रोडक्ट यानी आटा उतना ज्यादा मिलेगा। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? आटे की तरफ, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना। लेकिन अगर हम HI का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड में। अब भाई आटा ज्यादा बनाना तो आप आटा थोड़ी मिलाओगे, आप गेहूं मिलाओगे। और HI का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम कम कर देंगे तो HI जहां कम होगा तो वहां पर जाएगी, रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में। ठीक है ना। अब इस चीज को हमें देखना है। तो सिंपल सी, रेक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। यानी सिंपली रेक्टेंट का अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, रेक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ जा रही है?
फॉरवर्ड में, और अगर हमने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। अब इसको मैथमेटिकली भी हमें प्रूफ करना, तो मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कैसे प्रूफ करें इसको मैथमेटिकली। अब जो अभी हमने रिएक्शन लिखी उसके लिए हम क्यूसी लिखते हैं। क्या लिखी रिएक्शन, H2 प्लस, ये रिएक्शन में फिर से लिख रहा हूँ, H2 प्लस I2 टू फॉर्म 2HI। इसके लिए मैंने QC लिखा। क्यों, क्यू कब लिखेंगे, जब कॉन्सेंट्रेशन अभी भी चेंज हो रहा हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब आ जाएगा जब कॉन्सेंट्रेशन के कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसमें अगर हमने H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो क्या होगा, QC की वैल्यू कम हो जाएगी, और QC की वैल्यू जब कम होगी किससे, KC से, तो फिर QC बढ़ाने के लिए क्या करेगा, QC बढ़ाने के लिए क्या करेगा, न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाएगा। तो अगर मुझे QC बढ़ाना है तो QC बढ़ाने के लिए न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी, यानी HI का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। देन HI का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, HI का बढ़ने का मतलब कि HI कहाँ बन रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन इज शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बात क्लियर होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होकर के इक्विलिब्रियम वापस से रीएस्टैब्लिश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया, कॉन्सेंट्रेशन के बीच में प्लॉट किया है, और यहाँ ले लिया मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट या फिर टाइम ले लिया। अब यहाँ पर मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। इनिशियली देखिए H2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, I2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, HI का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ये मान लीजिए ये वाली कंडीशन है, अभी यहाँ पर इक्विलिब्रियम। अब कोई सा भी, जैसे मैंने H2 और I2 ये ले लिया और HI ये ले लिया, ये श्योर है कि HI बढ़ेगा और H2 I2 कम होंगे। अभी मत बोलिए कि H2 ऊपर क्यों है I2 नीचे क्यों है, कुछ भी हो सकता है, I2 ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, HI नीचे है लेकिन सबसे ज्यादा ऊपर में भी जाके बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। बस इतना श्योर है कि HI बढ़ेगा और बाकी दोनों कम होंगे। अब जैसे मैंने H2 यहाँ पर अचानक बढ़ाया, H2 बढ़ाया, खबर मिली बॉर्डर पर H2 बढ़ गया, एकदम से H2 बढ़ गया, बढ़ा दिया। अभी तो सडनली H2 बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब H2 बढ़ गया, रिएक्टेंट बढ़ा दिया, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। तो कोई भी अपने आप में परिवर्तन नहीं चाहता, वो चाहता है जैसा मैं पहले था मुझे वैसा ही दो, मुझे पुराना वाला दो, वो रोने लगेगा H2। पुराना वाला दो तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन कम करना कि तूने बढ़ाया क्यों, हमें तो वापस से कम करो। तो कभी भी ध्यान रखना, जब भी कंपेंसेशन होता है कभी भी 100% नहीं होता है। आपका हाथ टूट जाए तो जोड़ तो देंगे, लेकिन जैसा पहले था वैसा अब नहीं होगा। तो 100% कभी भी कंपेंसेशन नहीं होता है। तो H2 तो रोने लगेगा, मुझे पहले वाला कॉन्सेंट्रेशन ला के दो, मतलब पहले मेरा जितना था उतना ला के दो, यानी मेरा कम करो। ठीक है भाई, तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कभी भी वो जितना पहले था वो उतना नहीं हो पाएगा। अब जब H2 का कम हुआ, क्यों कम हुआ, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है, फॉरवर्ड में जाए तो I2 का भी कम होगा, तो I2 का भी अब कम होने लगेगा और ये कम होता जाएगा, और HI का अब क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा। तो अब ग्राफ में ऐसा मिलेगा HI और ये हो गया हमारा I2 और ये हो गया H2। तो न्यू इक्विलिब्रियम, ये न्यू इक्विलिब्रियम पर है, तो न्यू इक्विलिब्रियम पर ध्यान रखिए H2 का अभी भी फाइनली कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बढ़ा हुआ है। अभी भी H2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फाइनली बढ़ा है, किससे, पहले वाले से, इनिशियल से। और I2 का कॉन्सेंट्रेशन जो फाइनल अब है वो इनिशियल वाले से, पहले वाले इक्विलिब्रियम से कम है। और HI का जो कॉन्सेंट्रेशन है फाइनली वो पहले वाले HI के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेंट्रेशन से। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जब हमने H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया था तो क्या हुआ था, QC की वैल्यू कम होने लग गई थी,
क्यूसी की वैल्यू कम होने लग गई थी, तो क्यूसी और केसी बराबर करने के लिए रिएक्शन कहाँ जा रही थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक वैसे I2 को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए तो फिर से देखिए क्यूसी की वैल्यू फिर से कम होने लगेगी। क्यूसी की वैल्यू कम होने लगेगी तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो फिर से फॉरवर्ड में जाएगा। अगर हम HI का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो फिर क्यूसी की वैल्यू बढ़ जाएगी और फिर इक्विलिब्रियम में लाने के लिए रिएक्शन कहाँ आ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। क्या हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं अगर HI का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा? सडनली आपने HI का बढ़ा दिया, ठीक है ना, फिर वो रोएगा, हमें तो पुराना वाला वापस, तो HI का कम होने लगेगा, H2I2 का बढ़ने लगेगा। इसका भी एक ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनता है ग्राफ। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर रिएक्शन, तो आ गया, इसके बीच में ग्राफ लो। पहले H2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, I2 का कम हो रहा है, HI का बढ़ रहा है। ये पहला वाला इक्विलिब्रियम, फर्स्ट इक्विलिब्रियम, जब हमने कोई डिस्टरबेंस नहीं किया। अब क्या है, अपना दिमाग तो खुरापाती है, शांत तो अपन बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते हैं। तो अब यहाँ डिस्टर्ब करा इक्विलिब्रियम को, क्या कर दिया अचानक, ये देखिए क्या था HI, ये क्या था H2, तो ये क्या था I2। मन में आया कुछ ना कुछ तो उंगली की जाए, हमने क्या किया, अचानक HI का कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ा दिया इक्विलिब्रियम का, अचानक बढ़ गया, रोएगा वो, मुझे तो पुराना वाला दो, पुराना वाला दो। तो अब HI का कॉन्सेंट्रेशन अब वापस से कम होने लगेगा, HI का कम होने लगेगा, HI का कम होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में, बैकवर्ड में जाएगी तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ने लगेगा, धीरे 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 बढ़ करके कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया, तो ये सेकंड इक्विलिब्रियम आया। तो न्यू इक्विलिब्रियम पर बताइए, एट न्यू इक्विलिब्रियम अभी भी ये पहले वाला HI था, ये पहले वाला I2 था, ये पहले वाला H2 था, राइट। और न्यू वाले को मैं रेड से कर देता हूँ, न्यू वाला क्या है, रेड से। अब बताइए अभी भी पहले वाले से क्या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गए, बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, बढ़ गए। तो एट न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इंक्रीजेस, सभी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गए। HI का कम होने के बाद भी अभी भी बढ़ा हुआ ही रहेगा, बहुत ज्यादा कम होने वाला नहीं। ये चीज क्लियर हो गई। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे आपके ऊपर, कभी खूब पढ़ खूब पढ़ खूब पढ़, तुम क्या करोगे, सर बहुत पकाते हैं, पढ़ाने पढ़ाने को बोलते खूब पढ़, तुम कहाँ जाओगे, हम तो अब ऐसी कोचिंग में चले जाएंगे जहाँ प्रेशर हो ही ना, प्रेशर का इफेक्ट ही ना हो। यानी आप वहां जाओगे जहां प्रेशर कम हो, भली रिजल्ट बर्बाद हो जाए। रिएक्शन वहां जाना चाहेगी जहां प्रेशर कम से कम हो, राइट। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ वेसल, प्रेशर ऑफ वेसल, रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, रिएक्शन शिफ्ट इन ए डायरेक्शन वेयर प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है ना, प्रेशर को मिनिमाइज कर सकें। अब हमें मालूम है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, या हम वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चले अगर तो प्रेशर, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो हमें पी अगर कम करना है तो एन कम करना पड़ेगा। तो रिएक्शन शिफ्ट इन ए डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल डिक्रीजेस, ये बात क्लियर होगी। ओके, इफ प्रेशर हम कम कर दें देन रिएक्शन कहाँ जाएगी, शिफ्ट वेयर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, दैट मींस वेयर नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं, गैसेस मोल इंक्रीज हो रहे हैं। या अगर गैसेस मोल में कोई चेंज नहीं हो रहा हो तो प्रेशर का डायरेक्शन पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पर तो इफेक्ट होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो वेसल का वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पर मैं तीन कंडीशन ले रहा हूँ। पहली कंडीशन ले रहा हूँ कि इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, पहली कंडीशन, तो यहाँ नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पर बोला है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन
ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, H2 गैस प्लस I2 गैस से क्या मिला हमें यहाँ पर 2HI गैस मिला। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी, 0 है। चलिए मैंने यहाँ पर क्यूपी लिखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। अब ये तो है मालूम है कि मोल और प्रेशर यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहा हूं, तो इसके मोल के टर्म में इसको लिख लेता हूं, मोल के टर्म मैंने इसको लिख लिया, राइट। अब बताइए यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर कि अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इसमें प्रेशर वाली कोई टर्म है क्या, पीटी यहाँ पर टर्म है क्या, पीटी टू द पावर कितना है 0, तो देयर इज नो पीटी टर्म। जब पीटी टर्म ही नहीं है तो टोटल प्रेशर बढ़ाने पर यहाँ पर क्यूपी पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो टोटल प्रेशर आप बढ़ाओगे देन क्यूपी रिमेन अनचेंज। जब क्यूपी रिमेन अनचेंज, इसका मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन अनचेंज होगी। लेकिन 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 बट आपने प्रेशर तो बढ़ाया है, जैसे प्रेशर बढ़ाया पहले वॉल्यूम इतना था, अब जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ा के क्या वॉल्यूम देखिए कम हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया है, तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो गया मोल वही है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब तुम बोलो सर अभी तो आप बोल रहे थे कि क्यू चेंज नहीं होगा, यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अरे भाई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा, सभी का बढ़ेगा, ऊपर वाले का ही बढ़ेगा तो नीचे वाले का भी बढ़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इंक्रीजेस, सभी का इंक्रीज होगा, इसलिए क्यू अनचेंज रहेगा। पहली कंडीशन हो गई। चलिए दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। एक एग्जांपल ले रहा हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबली टू फॉर्म 2NH3 गैस, ये बना। इसके लिए मैंने क्यूपी लिखा, क्यूपी इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। मोल के टर्म में लिखिए, मोल के टर्म में लिखिए, हम लिख चुके हैं पहले भी, N2 इंटू मोल ऑफ H2 का क्यूब इंटू क्या आ जाएगा टोटल मोल का स्क्वायर बाय पीटी का स्क्वायर। मैथमेटिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप टोटल प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्यूपी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्यूपी डिक्रीज होगा, क्यूपी डिक्रीज होगा, इसका मतलब होगा क्यूपी की वैल्यू केपी से कम होगी, क्यूपी की वैल्यू केपी से कम हो गई तब रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, देन रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। याद आ गया, क्योंकि अब हम क्यूपी बढ़ाना है तो क्यूपी बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं टोटल प्रेशर यहाँ पर कम करता हूँ इसका मतलब होगा क्यूपी की वैल्यू बढ़ेगी, क्यूपी की वैल्यू बढ़ेगी, और क्यूपी की वैल्यू बढ़ने पर क्यूपी और केपी को इक्वल लाने के लिए हमें क्यूपी कम करना पड़ेगा। क्यूपी कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए, यहाँ पर मुझे क्यूपी कम करना है तो यानी न्यूमरेटर की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, डेनोमीटर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, डेनोमीटर बढ़ाने का मतलब रिएक्टेंट बढ़ाने पड़ेंगे, रिएक्टेंट बढ़ाने का मतलब रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बात क्लियर हो गई प्रेशर के इफेक्ट में, दूसरी चीज भी क्लियर हुई। चलिए तीसरा केस ले लेते हैं, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। उल्टी रिएक्शन ले लेता हूँ, NH3 गैस डिकम्पोजेस टू फॉर्म N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये बना। तो यहाँ पर क्यूपी लिखा हमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इक्वल टू मोल ऑफ N2 इंटू मोल ऑफ H2 का क्यूब डिवाइड बाय मोल ऑफ NH3 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा PT स्क्वायर बाय NT यानी टोटल मोल का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर टोटल प्रेशर बढ़ाते हैं तो बताइए क्यूपी बढ़ेगा, क्यूपी बढ़ेगा दैट मीन्स क्यूपी इज ग्रेटर देन केपी। अब जब क्यूपी बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर पीटी कम होता तो क्यूपी भी कम होगा, क्यूपी कम होगा यानी क्यूपी आपका कम हो गया किससे, केपी से, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए हमें इतना तामझाम नहीं करना है, बहुत ही शॉर्ट में इस चीज को करना है, तो हम कैसे करें उसको देख लीजिए।
देखिए जैसे H2 प्लस I2 गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इससे क्या बना हमारा 2HI गैस। अब जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां पर प्रेशर कम हो रहा हो, मतलब जहां मोल कम हो रहा हो। अब देखिए मोल काउंट करते हैं, यहाँ पर मोल कितने, टोटल 2 मोल है गैसियस मोल, यहाँ भी कितने 2 मोल। तो चेंज इन मोल में 0, नो चेंज इन मोल। नो चेंज इन मोल इसका मतलब नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन, नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन ऑन चेंजिंग प्रेशर। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए N2 प्लस 3H2 से क्या बना यहाँ पर 2NH3, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब जहां पर मोल कम हो रहा है। तो यहाँ पर कितने मोल है 4 मोल गैसियस मोल, यहाँ पर कितने मोल है 2 गैसियस मोल, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, शिफ्टिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2NH3 गैस डिकम्पोजिश टू फॉर्म N2 गैस प्लस 3H2 गैस। अब बताइए अगर मैं प्रेशर यहाँ पर बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां पर प्रेशर कम हो रहा हो, दैट मीन जहां पर मोल कम हो रहे हो। तो यहाँ पर कितने मोल हैं 2 मोल, यहाँ पर कितने मोल हैं 4 मोल, गैसेस मोल 4। कहाँ से जाएगी रिएक्शन, ये जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी तो हमें मालूम है हमें क्या करना, प्लस माइनस कहाँ करना है, मालूम नहीं जब हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर के इफेक्ट से हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ऑन इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, हेंस रिएक्शन गोज इन अ डायरेक्शन, in a direction where pressure increases, that means mole increases। क्लियर, बिल्कुल प्रेशर के इफेक्ट से ही इसको हमें एक्सप्लेन करना है। पहली कंडीशन डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो तो हम पढ़ चुके हैं, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। देन नो इफेक्ट, देन नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन। हाँ कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ कम हो जाएंगे, जैसे अगर मैंने यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो पूरे वेसल का वॉल्यूम बढ़ गया, पूरे वेसल का वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, एन वाई मोल तो उतने ही है, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, सभी का कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज डिक्रीजेस, सभी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, तो ये हम देख ही चुके हैं। दूसरा डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो। तो अब इसमें बताइए अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या किया हमने, प्रेशर कम किया, प्रेशर कम किया दैट मीन्स रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां प्रेशर बढ़ रहा हो, दैट मीन्स जहां पर मोल बढ़ रहे हो। राइट, क्लियर, जहां पर मोल बढ़ रहे हो वहां पर रिएक्शन चली जाएगी, यानी कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। अब डेल्टा एन जी ज्यादा है, डेल्टा एन जी की वैल्यू ज्यादा है, NH3 तो 2 मोल ले लिए मैंने, डिकम्पोज किया N2 प्लस 3H2 तो मोल कहाँ बढ़ रहा है, इधर मोल बढ़ रहा है, रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर कोई समस्या नहीं। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन ले लें, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो। तो आपने वॉल्यूम अगर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया इसका मतलब प्रेशर हमने कम किया, प्रेशर कम किया दैट मीन्स देन रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां पर प्रेशर बढ़ रहा हो, दैट मीन्स जहां पर मोल क्या हो रहे हो, बढ़ रहे हो। तो मोल कहाँ बढ़ रहे हैं यहाँ पर इस रिएक्शन में, जैसे N2 प्लस 3H2 टू फॉर्म 2NH3, मोल कहाँ बढ़ रहे हैं, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ए सॉलिड react with 2B of gases component to form C gas plus D liquid. If equilibrium is disturbed and at new equilibrium concentration of B is double of initial equilibrium, what will be concentration of C at equilibrium compared to original इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन पढ़ लिया। हमें क्या बताना है कि सी का कॉन्सेंट्रेशन अब क्या होगा अगर हम पुराने वाले इक्विलिब्रियम से हम कंपेयर करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम केसी लिखेंगे। केसी इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी डिवाइड बाय बी का स्क्वायर, क्योंकि सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम अकाउंट नहीं करते। इनिशियल, ए भी इनिशियल। फाइनल में क्या लिखेंगे, सी फाइनल बाय बी का स्क्वायर का फाइनल। अब तुम बोलो सर इक्वल कैसे करते, भाई केसी कॉन्सेंट्रेशन पर थोड़ी चेंज होता है, केसी तो वही रहेगा, केसी तो वही रहेगा ना। तो नाउ अब हमें ये पता लग गया कि सी इनिशियल बाय बी इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू सी फाइनल बाय बी फाइनल का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल ऑफ इनिशियल इक्विलिब्रियम। क्या गिवन है, गिवन है कि फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर, सी एफ किसके बराबर, ए बराबर 2 इंटू सी आई। तो फिर क्या होगा 2 इंटू सी आई, तो फिर क्या होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। देन सी आई बाय बी आई का स्क्वायर इक्वल टू 2CI बाय यहाँ पर क्या आ गया बी एफ का स्क्वायर। सी से सी कैंसिल हो गया, राइट। तो बी एफ का स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 2 इंटू बी आई का स्क्वायर। तो बी एफ इक्वल टू हो गया √2 इंटू बी आई, यानी √2 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। अरे मैंने क्या कर दिया, ये पूछा तो दिया तो इसमें बी का है, मैंने रख दिया सी का। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। किसका दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का डबल दिया हुआ है। चलो एक काम करता हूँ, मैं गलत नहीं करूंगा, इसको उल्टा कर देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ले लेता हूँ यहाँ पर और बी का पूछ लेता हूँ, तब राइट है। सॉल्यूशन कौन चेंज करा, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। सी का डबल है इनिशियल का, अब बी का निकाल लो। मैंने गलत रीड कर दिया था। अब अगर बी का डबल हो सी का निकालना हो तो कर सकते हो ना, सेम वे में ऐसे ही करना है, तो अपना राइट हो गया। नजर हटी दुर्घटना घटी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ा जाए। ओके, तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो अगर याद हो तो हम रिएक्शन बांटाप इक्वेशन देख चुके थे, बांटाप रिएक्शन देख चुके थे। क्या देखा था उसमें हमने कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होती है, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होती है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और एंडोथर्मिक के लिए, और एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब कैसे, आप ये मान के चलिए, देखिए बहुत सिंपल वे में चलते हैं, तो नेचुरल एग्जांपल लेते हैं।
जैसे अगर हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, रिएक्टेंट से कहाँ जा रहे हैं, प्रोडक्ट में जा रहे हैं, साथ में आप पसीना पसीना हो रहा है, मतलब हीट निकाल रहे हैं, राइट। और मैंने तुम्हें क्या बोला है कि भाई ए से तू बी पर जा, और ए से बी पर जाने पर तुम बोलो सर वहां जाते हैं तो गर्मी लगती है। मैंने कहा जाना तो पड़ेगा, और मैंने साथ में तेरे गले में हीटर चालू करके लटका दिया, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया। हीटर लटका दिया मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो बता, पहले तेरे को वहां जाने पर गर्मी लग रही, तब तू वहां जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कहाँ आएगा? वापस लौटने लगेगा। क्यों? क्योंकि कम से कम एक पॉइंट पर तो गर्मी कम लगती है, यानी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें ए से बी पर जाना है, तुम बोलोगे सर वहां जाते हैं तो गर्मी लगती है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गले में एसी लटका देता हूँ, मतलब टेम्परेचर कम कर देता हूँ। तो फिर पहले पैदल पैदल जा रहे थे, खुदक खुदक करके दौड़ दौड़ करके बी की तरफ जाओगे, क्योंकि मालूम है कि हमने टेम्परेचर कम कर दिया, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये हो गया, यानी दैट मीन्स अगर ए से बी बन रहा है, साथ में हीट बाहर निकल रही है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ आ रही है? इस डायरेक्शन में। टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड में। अब आते हैं हम ठंडी के मौसम में। ठंडी के मौसम मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में मैंने बोला कि भाई ए से बी पर जाओ, ठीक है, दिल्ली बॉर्डर पर जाओ, तुम बोलोगे सर ठंड लग रही है, वहां जाके बहुत ठंड लगती है, वहां जाते हैं सर तो बहुत ठंड लगती है। और मैंने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा, और साथ में मैं तुम्हें क्या कर दूं? एसी लटका दूं गले में, तो वहां जाओगे, पहले ही ठंड लग रही है। अजीब जल्लाद सर है, मारने पे तुला हुआ है, गले में एसी लटका दिया। अब तो हम बिल्कुल भी दिल्ली बॉर्डर पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ठंड लगती है, और साथ में उसने एसी लटका दिया। इसका मतलब ये है कि जब ए से बी बन रहा है, साथ में क्यू कैलोरी हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से जाने पर अगर मैंने टेम्परेचर क्या करा? कम करा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड में। और टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फिर फॉरवर्ड में। मैंने बोला भैया दिल्ली जाना है, बोलोगे सर ठंड लग रही, तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, हीटर चालू कर देता हूँ। हीटर चालू कर दोगे तो फिर कहाँ जाएगी? सर बिल्कुल जाएंगे, फुदक फुदक के जाएंगे, दौड़ दौड़ के जाएंगे, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं नोट लिख रहा हूँ। नंबर 1, जितनी भी डिकम्पोजिशन में तोड़ने फोड़ने वाली रिएक्शन है, ठीक है ना, चाहे दंगाइयों को तोड़ो चाहे उनको फोड़ो, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? आर एंडोथर्मिक, यानी उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, डंडों की एनर्जी उनको देनी पड़ेगी। क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन एक्सेप्ट 2 रिएक्शन ऐसी हैं। कौन सी 2 रिएक्शन? ओजोन का जब डिकम्पोजिशन होता है तो O2 बनता है, और NO का जब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या मिलता है? N2 प्लस O2 मिलता है। ये दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक। बाकी सारी रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। दूसरा, ऑल कंबशन रिएक्शन, जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, उसमें हीट बाहर निकलती निकलती ही है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा तो इसको आगे बढ़ा दूं। चलिए इसके बाद आते हैं किस पर? एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल का क्या मतलब है? जो इक्विलिब्रियम में किसी से रिएक्शन ना करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल तो इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे तो इसका इफेक्ट हमें किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है कि कांस्टेंट प्रेशर है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर नो इफेक्ट। कैसे? अभी हम प्रूफ भी कर लेंगे। नो इफेक्ट ऑन एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा।
लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हमने इनर्ट मटेरियल को ऐड किया है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन गोज वेयर नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस। क्लियर? वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे। जैसे यहाँ पर हम डेल्टा एन जी अगर 0 है तो फिर क्या होगा? यहाँ पर नो इफेक्ट, क्योंकि मोल में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। लेकिन डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि मोल्स बढ़ रहे हैं। और डेल्टा एन जी लेस देन 0 तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, जैसे कि मैंने एक रिएक्शन लिखी N2O4, N2O4 से क्या मिला? 2NO2 मिला। 2NO2 मिला तो QP लिखिए, QP इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ NO2 का स्क्वायर बाय मोल ऑफ N2O4 इंटू क्या लिखा? P बाय सम ऑफ मोल, यानी टोटल मोल। यही क्वेश्चन बनेगी, यही क्वेश्चन बनेगी QP के लिए। अब अगर यहाँ पर मैंने टोटल मोल इंक्रीज कर दिए, टोटल मोल इंक्रीज कर दिए मतलब इनर्ट मटेरियल तो इंक्रीज किया, टोटल मोल इंक्रीज कर दिए तो बताइए फिर क्या होगा? लाइट चली गई है, थोड़ा वेट करते हैं।